फर्स्टली हम क्या कर रहे हैं, एक कमेंट दे देते हैं कि हम प्रोग्राम किसका बनाना चाह रहे हैं। ओके, तो मैं लिख देती हूँ ए प्रोग्राम ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। क्या, कॉल बाय वैल्यू। हम कॉल बाय वैल्यू का पहले करते हैं, रेफरेंस और पॉइंटर का बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम काई से करते हैं, हैश। हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड एस iostream.h, iostream.h, क्योंकि C++ पढ़ रहे हैं, सी में stdio.h लिखा जाता है। ओके, फर्स्टली वी हैव गिवन अ कमेंट अ program of call by value, then we are including the header file just like hash include iostream.h, hash include conio.h। ओके, हेडर फाइल्स। सी इन सी आउट के लिए हम iostream.h हेडर फाइल्स का यूज़ करते हैं। सी इन सी आउट तभी एग्जीक्यूट होते हैं ऑब्जेक्ट्स, और conio.h हम गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन के लिए यूज़ करते हैं। अब हम सी इन सी आउट वाला प्रोग्राम बना रहे हैं, क्लास का यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक बार हम सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं C++ का। इसमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं जस्ट लाइक void main, हमने एक मेन फंक्शन बनाया। ओके, मेन फंक्शन में हमने लिख दिया CLR SCR। ठीक है, अब हम एक डेटा टाइप ले रहे हैं इंट। ओके, और एक आइडेंटिफायर का नाम दे रहे हैं, एक वेरिएबल का नाम मान लीजिए a। ओके, a की वैल्यू मैंने असाइन कर दी 17। अज्यूम हम ये एक वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए ले रहे हैं कि हम कॉल बाय वैल्यू देखना चाह रहे हैं और एक फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके डेफिनेशन में हम इस वैल्यू को प्रिंट कराएंगे बाय यूजिंग द पैरामीटर। ठीक है, तो ये ले लेते हैं एक बार, फिर चेंजेस होंगे तो हम करते रहेंगे, एक बार देखते हैं। अब सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, चलो आपने एक वेरिएबल ले लिया, मैं चाहती हूँ कि एक वेरिएबल ये जो a है ये यूजिंग द फंक्शन पैरामीटर के थ्रू प्रिंट हो जाए। ठीक है, पैरामीटर में मैं इसको पास कराऊंगी, तो हमको एक फंक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि हम कॉल बाय वैल्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन ले रही हूँ, मान लीजिए मैं फंक्शन का नाम लिख रही हूँ FUNC। ठीक है, मैं ये फंक्शन लेना चाह रही हूँ। ठीक है, और क्या यूज़ कर रहे हैं हम, कॉल, तो मैं ये फंक्शन का नाम देती थी फन कॉल। ओके, इसी तरीके से कॉल किया जाता है फंक्शन को। फंक्शन को कॉल किया कैसे जाता है, इस तरीके से किया जाता है। पहले फंक्शन का नाम लिखा जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस लिखा जाता है, देन कॉलन लगा दिया जाता है। यदि हम ये इस तरीके का सिंटेक्स लिख देते हैं तो ये एक फंक्शन बन जाता है। जिस तरीके से वॉइड मेन है, लेकिन वॉइड मेन की मैं डेफिनेशन दे रही हूँ, लेकिन ये क्या कहलाएगा, डिक्लेरेशन। ये क्या कहलाएगा, जो मैं फंक्शन के पार्ट्स आपको थ्योरी में बता रही थी, इसी को ही डिक्लेरेशन बोलते हैं। अभी सर मैंने डिक्लेयर करा है फंक्शन को। ओके, मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, और आप अभी कुछ मत सोचो, मैंने एक फंक्शन लिया उसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब और क्या क्या फॉर्मेलिटीज होगी कि गेट सी एच लिखना पड़ता है। ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। अब ये तो मैंने डिक्लेयर करा है फंक्शन, मेरे को इसकी डेफिनेशन भी देनी होगी है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं वॉइड मेन के बाहर इसको डिफाइन करूँ है, इसकी डेफिनेशन दूँ, इसकी बॉडी लिखूँ। तो मैं क्या लिख दूंगी, FUNCALL फन कॉल, कुछ इस तरीके से मुझे लिखना होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखना होगा। मैं एक बार सेव कर देती हूँ इस प्रोग्राम को, इसका नाम हम दे देते हैं कॉल बाय वैल। ठीक है, मैंने इस नाम से सेव कर दिया ये प्रोग्राम। ओके, अब ये कहा जाता है कि जब आप इसके डेफिनेशन दे रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो एक प्रोटोटाइप भी दिया जाता है।
ठीक है, ये रूल है कि इससे पहले हमें जो हम फंक्शन बना रहे हैं उसका एक कि आप उसमें क्या क्या यूज़ करना चाह रहे हो, उसका डेटा टाइप क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, क्या आप पैरामीटर भी देना चाह रहे हैं क्या, तो एक प्रोटोटाइप दिया जाता है। ओके, तो आप चाहो तो उस प्रोटोटाइप को ऊपर भी दे सकते हो, है ना, चाहे तो अब हम उसको यहाँ भी दे सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। मान लीजिए हम इसे ऊपर लिख देते हैं कि सबसे ऊपर, हाँ हम इस प्रोग्राम में एक फंक्शन को कॉल करेंगे, ये सबसे ऊपर हेडर फाइल की तरफ ही दे देते हैं। तो इस प्रोग्राम में मैं कुछ रिटर्न नहीं कराना चाहती, मैं इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है, जो मैं एक पैरामीटर पास कराना चाहती हूँ, उसको उसकी डेफिनेशन में ही आउटपुट चाहती हूँ, मैं रिटर्न नहीं कराना चाहती वैल्यू। तो मैं उसका डेटा टाइप लिख रही हूँ वॉइड, कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, नथिंग जीरो। ओके, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड लिख दिया। फंक्शन का नाम मैंने लिया है FUNCANN, ठीक है, ये मैंने फंक्शन का नाम लिया है। ओके, और मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि इसमें एक पैरामीटर पास हो जाए। वो पैरामीटर का टाइप क्या है, इंट टाइप का पैरामीटर चाह रही हूँ। ठीक है, अभी इतना ही लिखते हैं, फिर कुछ चेंजेस होंगे तो हम देखेंगे। देन मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो फंक्शन कॉल है इसमें ए नाम का वेरिएबल पास हो जाए। ठीक है, और ये जो मैंने कॉल्ड फंक्शन लिखा है, या फंक्शन की जो मैं डेफिनेशन दे रही हूँ, इसका डेटा टाइप क्या बन चुका है, अब वॉइड बन चुका है। और पैरामीटर कौन सा आ रहा है इधर, ए नाम का पैरामीटर आ रहा है। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट कराना चाह रही हूँ, तो मैंने लिख दिया सी आउट द वैल्यू ऑफ ए using call by value, call by value is, मैं ये प्रिंट कराना चाह रही हूँ। ओके, और यहाँ मैं ए को प्रिंट करा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे हेडर फाइल इंक्लूड करी, उसके बाद ये जो मैंने लिखा एक प्रोटोटाइप दिया, एक वॉइड मेन फंक्शन बनाया है। ओके, इधर मैंने फंक्शन को कॉल किया है और इसकी डेफिनेशन दी है जो कि कॉल्ड फंक्शन कहलाएगा। ओके, तो ये जो लिखा जाता है इसको क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये कहलाता है आपका प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप, ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरीके से प्रोटोटाइप हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। और ये आपका क्या कहला रहा है, कॉलिंग फंक्शन। ओके, ये आपका क्या कहला रहा है, कॉलिंग फंक्शन। और जहां हम डेफिनेशन लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड फंक्शन। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि थ्योरी में इन्हीं चीज़ों को लिखना होगा आपको। ठीक है, ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है इसी को ही थ्योरेटिकल रूप में लिखते हैं अपन। अब देखें इसमें क्या एरर है या सक्सेसफुल है, देखते हैं। इसमें कोई एरर नहीं है, यानी 17 इसने प्रिंट कर दिया। हमने ए की वैल्यू 17 दी थी और इसने 17 प्रिंट कर दिया है। ओके, तो आपको दिमाग में क्या क्या रखना होगा कि सबसे पहले हम प्रोटोटाइप लिख देते हैं। अब मान लीजिए ये प्रोटोटाइप जो आपने लिखा है, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, कंट्रोल फंक्शन इंसर्ट, इसको कमेंट बना देते हैं अपन। ठीक है, और इसको इधर पेस्ट कर देती हूँ, शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट। ओके, मान लीजिए मैं इसे यहाँ लिखना चाहती हूँ। अब देखें क्या, कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है। ऑल्ट F9, सक्सेसफुल है। ओके, तो हम इसे ऊपर ग्लोबली भी लिख सकते हैं और चाहें तो हम इसे अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ग्लोबली लिखने से क्या होता है, यदि और फंक्शंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, वहां हमें एक ही टाइप का प्रोटोटाइप चाहिए, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग
अपन ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, है ना। अब हम ये हमें परमिट कर रहा है कि हम वॉइड मेन में भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक प्रोटोटाइप। उसके बाद फंक्शन कॉल करने का क्या तरीका होता है, पहले फंक्शन का नाम लिख दिया जाता है और जो पैरामीटर हम देना चाहते हैं, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू में जिस वेरिएबल के थ्रू हम वैल्यू पास कराना चाह रहे हैं, क्योंकि नाम ही क्या है, कॉल बाय वैल्यू, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बाय यूजिंग द वैल्यू, ओके। तो वो वेरिएबल लिख दिया जाता है। अब प्रोग्राम यहाँ है ना, यहाँ अभी तक कंट्रोल आया है, इसके बाद डायरेक्टली क्या होगा, ये नहीं होगा कि वो गेट सी एच को रीड करेगा, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल ऑटोमेटिकली कॉल्ड फंक्शन के पास चला जाएगा। और जो ए की वैल्यू हमने 17 पुट कराई थी, वो वैल्यू अब यहाँ आ चुकी है, ठीक है, वो वैल्यू 17 इधर आ जाएगी, ओके। देन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द करली ब्रेसेस, देन इट विल रीड सी आउट, वो सी आउट को रीड करेगा ऑब्जेक्ट के थ्रू और ब्लैक स्क्रीन पे ए की वैल्यू 17 पुट करा देगा, ठीक है। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन के उसने सारे स्टेटमेंट पढ़ लिए। देन क्लोजिंग करली ब्रेसेस के बाद अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, गेट सी एच के पास, ठीक है। तो कॉलिंग फंक्शन, जब फंक्शन कॉल होता है उसके बाद ऑटोमेटिकली कंट्रोल कहाँ चला जाता है, कॉल्ड फंक्शन के पास, ओके। और जो पैरामीटर हमने दिया है, जैसे ए दिया है, वो कॉल बाय वैल्यू के थ्रू वैल्यू कहाँ चली जाती है, कॉल्ड फंक्शन के पैरामीटर के पास, ओके। तो यही क्या कहलाता है, कॉल बाय वैल्यू कहलाता है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। ऑल्ट F9 कंपाइल कराया, कंट्रोल F9 एग्जीक्यूट, और हमारी वैल्यू क्या आ गई, 17 आ गई, ओके। अब आप क्वेरी करिए।